जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द MLS टॉपर्स फैक्ट्री में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 13 सितंबर यानी आज के करंट अफेयर्स के रिलेटेड अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत और UAE ने किया न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट। अबू धाबी के शहजादे की भारत यात्रा में ऐतिहासिक समझौता। भारत और UAE ने सोमवार को न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में बड़ा समझौता किया। ये समझौता भारत की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज NPICL एंड और UAE की इमारेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन, दैट इज ENAC, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये समझौते के पर हस्ताक्षर किए गए। इस एग्रीमेंट का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज में कॉपरेशन बढ़ाना है। ये एग्रीमेंट 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UAE यात्रा के दौरान शुरू हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है लैंडमार्क एग्रीमेंट कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये इंडिया और UAE के बीच का फर्स्ट न्यूक्लियर सेक्टर कॉपरेशन कहा जा रहा है। यानी ये फर्स्ट एग्रीमेंट होने जा रहा है इंडिया एंड UAE के बीच में, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर की बात करें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना। और इसमें जो एंटिटी इन्वॉल्व कौन है, दैट इज ENAC का मतलब हो गया इमारेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन एंड NPCIL इंडिया की, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपको ध्यान देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है ENAC के साथ। ENAC मीन्स इमारेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन। तो आंसर जाएगा दैट इज NPCIL, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताते चले, जो बच्चे 2025 के लिए जाम में MEB LLB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राइजर बैच की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस पर आप व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, चौथे चरण को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत 62,500 किलोमीटर रूरल रोड का जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो इस स्कीम के अदर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 25,000 अनकनेक्टेड जो विलेज हैं उसको ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करना, और इसके साथ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी जो है वो ऑब्जेक्टिव कंसिडर किया जाता है। ये माना जा रहा है कि 40 करोड़ ह्यूमन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होगा इस प्रोजेक्ट से, और इससे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, इसके अंदर काफ़ी इंप्रूव होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यूनियन कैबिनेट जो है बेसिकली अगर अमाउंट की बात करी जाए तो 70,125 करोड़ जो है बेसिकली उसकी मंजूरी दी है यूनियन कैबिनेट ने, राइट। इससे क्वेश्चन बन सकता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथे चरण के अंदर कितने किलोमीटर रोड्स बनाने का कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। तो आंसर जाएगा दैट इज 62,500 किलोमीटर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर। यूनियन कैबिनेट ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 70 साल और उससे ऊपर के सीनियर सिटीजन्स, 70 साल और उसके ऊपर सीनियर सिटीजन्स की अगर लोग बात करें तो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जो है बेसिकली वो कवर जो है वो अप्रूव किया है। इस स्कीम का फायदा सभी सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप के क्यों ना हो। जो अपडेट आया ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड है, जिसका जो कवरेज है वो 5 लाख पर ईयर का है। फ्री ट्रीटमेंट होगा और एलिजिबिलिटी जो होगी 70 ईयर्स और उससे अबव के जो सीनियर सिटीजन है वो उसको इंक्लूड किया गया है। और एक बात और आपको पता होना चाहिए, जो स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो वर्ल्ड का ये बिगेस्ट स्कीम आपको नजर आएगा। वर्ल्ड बिगेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम होगा। अगर पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिकली फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम कौन सा है, दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है जो मैक्सिमम हेल्थ कवरेज अमाउंट जो अप्रूव हुआ है सीनियर सिटीजन से या उससे ज़्यादा एज के सीनियर सिटीजन के लिए अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो आंसर जाएगा दैट इज 5 लाख पर ईयर। 5 लाख पर ईयर की ट्रीटमेंट फ्री मिल सकती है। आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जोधपुर में इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपो IDX 24 का उद्घाटन किया। यह इवेंट इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 के साथ हो रहा है, जो सबसे बड़े मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में से एक है। तो ये आप देख सकते हैं IDX एक्सपो और जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है ये साथ ही साथ चलने वाला है। और ये जो इवेंट जो है बेसिकली एक्सपो जो है ये कहाँ हो रहा है, दैट इज जोधपुर राजस्थान में हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है
तो ये जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है ये लार्ज मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो है वो कंडक्ट किया जाता है। और इसके अंदर टोटल 7 कंट्रीज जो है, मेजर कंट्री जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई एंड ग्रीस ये पार्टिसिपेट कर रही है और 16 अदर कंट्रीज जो है वो ऑब्जर्वर है इसके अंदर। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी कंट्री जो है तरंग शक्ति एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो आंसर जाएगा 7 मेजर कंट्रीज। तो जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो मणिपुर से आ रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 63rd सुब्रतो कप में जीत हासिल की। जूनियर बॉयज़ टाइटल जो है वो अचीव किया है। टाई ब्रेकर में मेघालय को 4-3 से इन्होंने हरा दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है सुब्रतो कप से रिलेटेड, राइट। तो क्वेश्चन बन सकता है कभी कभार स्टैटिक जी के अंदर क्वेश्चन जाता है सुब्रतो कप किससे रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, राइट। अगर हम लोग बात करें तो ये 63rd सुब्रतो कप था इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की और जो टाइटल जो जीता है वो टीजी इंग्लिश स्कूल मणिपुर ने जीता है। और अपोनेंट कौन था, स्कूल का जो नाम था वो था दैट इज मैंगन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल मेघालय। फाइनल जो स्कोर है 4-3 है ना, जो टाई ब्रेकर जो हुआ उसके अंदर जो है आप कह सकते हो मणिपुर को जो है उसमें बढ़त मिल गई। तो ये फर्स्ट टाइम है 44 ईयर्स के अंदर एंड तीसरी बार हिस्ट्री के अंदर कि कोई मणिपुर की जो टीम है वो ये टाइटल जीती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो क्वेश्चन बन सकता है कितनी बार मणिपुर की टीम जो है वो सुब्रतो कप जूनियर बॉयज़ का जो टाइटल है अपने नाम कर चुकी है। तो इसको मिला करके जो है 3 बार और इससे पहले जो है बेसिकली 2 बार, ठीक है। एंड ये जो है बेसिकली 3rd टाइम हिस्ट्री में जीती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरू जो फॉर्मर जो पेरुवियन प्रेसिडेंट थे अल्बर्टो फुजीमोरो डाइज, वो 86 ईयर पे उनका देहांत हो गया है। इनसे रिलेटेड काफ़ी जो है कंट्रोवर्सीज रही है और इनके आगे जो है ना केस भी चल रहा है, इनको जेल भी हुआ है। और ये 2000 में जो है ये भाग गए थे जापान, फिर वो अरेस्ट हुए चाइल्ड में 2005 के अंदर, फिर उनको जेल भेजा गया 2009 में फॉर ह्यूमन राइट अब्यूजेस। तो इनके ऊपर काफ़ी केसेस भी चल रहा था, तो ये आपको ध्यान देना है। और पेरू की बात करें, पेरू की जो कैपिटल है वो क्या है, लीमा एंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, दैट इज़ स्पेनिश। प्रेसिडेंट जो है करंट प्रेसिडेंट का नाम है दैट इज़ दीना बोलाटे एंड प्राइम मिनिस्टर है दैट इज गुस्टावो एड्रियनजेन। करेंसी जो है वो है पेरुवियन सोल। तो क्वेश्चन बन सकता है जो एल्बर्ट फुजीमोरो था उनका मेजर इकोनॉमिक अचीवमेंट जो है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट जब थे पेरू के, तो क्या था, तो कंट्रोलिंग हाइपर इन्फ्लेशन एंड प्राइवेटाइजिंग स्टेट ओन्ड कंपनीज एंड इम्प्लीमेंटिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। तो उन्होंने जो है बेसिकली फ्री मार्केट रिफॉर्म्स लेकर के आए थे अपने कंट्री के लिए, हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया था और जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है उसको प्राइवेटाइज किया था, राइट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंदर जो एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने अप्रूव किया $100 मिलियन का जो है बेसिकली लोन श्रीलंका के लिए, ताकि वो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सेक्टर के अंदर जो है रिफॉर्म कर सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को वाटर सेक्टर के लिए कितना लोन ऑफर किया है, तो आंसर जाएगा $100 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन, ठीक है, ये आपको। आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो हम लोग मिशन मौसम से रिलेटेड देख रहे हैं। जैसे यूनियन कैबिनेट की बात करें, उन्होंने ये अप्रूव किया है मिशन मौसम, ताकि एक्सट्रीम वेदर और इवेंट और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को ओवरकम टैकल किया जा सके। तो मिशन मौसम जो है इससे मिलेगी सटीक जानकारी। मोदी सरकार जो है आने वाले टाइम में 2000 करोड़ रुपीज़ जो है बेसिकली वो खर्चने वाली है, ये आपको ध्यान देना है। इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो वेदर एंड क्लाइमेट साइंस एंड रिसर्च और फोरकास्टिंग में देश की इफिशियंसी को बढ़ाना है। तो किस किस एरिया के अंदर जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा, जैसे वेदर सर्वेलेंस फोरकास्टिंग, वेदर प्रोटेक्शन का जो प्रोसेस है उसको इम्प्रोवाइज किया जाएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जाएगी। इसके अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टूल जो है प्रिसीजन फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। और साथ में अगर ऑब्जर्वेशन एंड क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो हाईली एक्यूरेट वेदर इंफॉर्मेशन सच एज मॉनसून फोरकास्ट, एयर क्वालिटी अलर्ट, एक्सट्रीम वेदर वार्निंग जैसे साइक्लोन, फॉग, हेल्स, इसकी वार्निंग्स, ये सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। फिर है वेदर इंटरवेंशन, यानी जो एडवर्स वेदर कंडीशंस हैं उसको मैनेज करने के लिए इंटरवेंशन सपोर्ट किया जाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है जब कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने मिशन मौसम जो है बेसिकली वो इम्प्लीमेंट किया है, तो आंसर जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सीताराम येचुरी जो कि जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, है ना, उनका देहांत हुआ है 72 ईयर्स के एज पे, राइट। ये तो जनरल सेक्रेटरी के पद पे बने थे 2015 से और इन्होंने प्रकाश करात को जो है वो सक्सीड किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप देख सकते हो, इससे रिलेटेड आ रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है कि इस पार्टी के इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPIM बिफोर सीताराम येचुरी।
सीताराम येचुरी से रिलेटेड जो है कौन जो है जनरल सेक्रेटरी था, तो दैट इज प्रकाश करात 2015 में, राइट, ये ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। स्विट्जरलैंड जो है बेसिकली उसको बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो क्राउन किया गया है और इंडिया की जो रैंकिंग है 33rd है। ये जो रैंक दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है, बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024, ये यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है आप कह सकते हो स्विट्जरलैंड जो है वो रैंक 1 पे है और इंडिया की जो रैंक है बेसिकली वो है 33rd। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन किया जाए तो 3 स्पॉट जो और डाउन हुआ है बेसिकली, अगर हम लोग वर्ल्ड बेस्ट कंट्री की हम लोग बात करें तो इसी के अंदर अगर बात टॉप 25 स्पॉट्स की अगर बात करें तो 15 यूरोपियन कंट्रीज आपको नजर आएगा, ठीक है। और टॉप जो 10 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग जो स्विट्जरलैंड है, फिर जापान, यूएसए, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी, यूके, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट पोजीशन डिड इंडिया होल्ड इन 2024 बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग, तो आंसर जाएगा 33rd रैंक है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।